शास्त्री जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने अपने बहुत ही व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त निकाल करके आज बात करने का अवसर प्रदान किया आपने। मैं काफ़ी समय से आपसे चर्चा करना चाहता था, विमर्श करना चाहता था कि ज्योतिष विद्या या ज्योतिष शास्त्र आज के समाज में कितना उपयोगी है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, किस तरीके से जो है ये मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालता है। और मुझे लगता है आपसे बेहतर इस बारे में चर्चा करने के लिए कोई और व्यक्ति मेरे दृष्टिकोण से अभी नहीं है। जैसा कि पांडे जी, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। और इस आपी धापी दुनिया में कौन किसके बारे में क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है। आज अगर देखा जाए ना तो इस कलयुग में ज्योतिष इतनी उपयोगी वस्तु है जैसे हमारे लिए जल और भोजन। और ज्योतिष एक ऐसा सुगम रास्ता बनाया गया क्योंकि ज्योतिष के अंदर ऐसी चीज़ें महर्षि पराशर जी ने डाला कि एक तो ये अपने आप में साइंस भी है और दूसरा नंबर ये मेडिकल भी है। आपको ये बताएगा कि इसमें किस प्रकार के आपको रोग हो सकता है आगे चल करके और किस प्रकार से आपका भविष्य हो सकता है, दोनों चीज़ें बताया गया। सर्वप्रथम क्या होता है कि ज्योतिष एक बहुत ही क्लिष्ट विषय है। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए, बढ़िया भविष्यवक्ता बनने के लिए गुरु की आवश्यकता परम आवश्यक है। अगर आपके द्वितीय भाव में गुरु बैठा है तो आप बहुत अच्छे भविष्यवक्ता ज्योतिष के हैं। तो ज्योतिष को अगर कहा जाए तो ज्योतिष को शास्त्रों में सबसे बड़ा मतलब कहा गया है कि वेद की जननी ज्योतिष है। जैसे आपको सारे विद्या आती हैं, हर प्रकार की विद्याएं आती हैं, आपको सारे शास्त्र आते हैं, सारे वेद उपनिषद पुराण सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन आप किसी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में अगर आप नहीं जानते या आपको ज्ञात नहीं है तो समझ लीजिए कि आप उस तरीके के हैं जैसे बिना पूंछ का बैल क्या कर सकता है। तो ज्योतिष अपने आप में परम उपयोगी वस्तु है। हमेशा आप देखो इसको उपयोग कौन करता है, जो इसको विद्वान होते हैं, जो इसके मर्म को समझते हैं। जैसे आज की दुनिया में इसे दो लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक तो बिजनेसमैन जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है और दूसरा पॉलिटिशियन। इनका प्रयोग वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। समय, काल, घड़ी, मुहूर्त, इनका वो बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं। हर काम सही समय पर सही चीज़ों में करना चाहते हैं। जिसमें से सबसे सरल और सटीक और बढ़िया अगर कोई ज्योतिष है जो अच्छा भविष्यवक्ता बना सकता है, अच्छा भविष्यवाणी कर सकता है, तो उसको कहा गया है पराशरी। पराशरी ज्योतिष एक ऐसा ज्योतिष है कि जो अपने आप में अथाह सागर है, बहुत बृहद है, जिसमें ना किसी प्रकार का कोई डर है, ना किसी प्रकार का कोई संकोच है। अगर आपको फोड़ा है, फोड़ा का दर्द है, तो उसी पन्ने पे, उसी जगह पे आपको उसका निवारण भी लिखा हुआ है कि उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। अगर ज्योतिष में कोई भी आदमी किसी को यह कहता है कि यह ग्रह आपको बर्बाद कर देगा और यह ग्रह आपकी कुंडली में राजयोग पैदा कर देगा, तो चूंकि मेरा जो अनुभव रहा है वो विगत 35 वर्षों का अनुभव रहा है, 35 साल का, और हमने 35 साल में उच्च की भी महादशा का कुंडली देखा हूं और नीच की भी महादशा की कुंडली देखा हूं। वैसे पांडे जी, मैं आपको बताऊं कि ना कोई ग्रह उच्च का होता है और ना कोई ग्रह नीच का होता है। सब अपने अपने में पावर लेकर बैठे होते हैं। तो जैसे कि आप सुनते होंगे, जानते होंगे कि आजकल लोग ज्योतिषी के पास जब जाते हैं तो ज्योतिष लोग उनको घबरावा देते हैं, लेकिन महर्षि पराशर कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फोड़ा है, उसके 2 लाइन नीचे आइए, आपको उसका दवाई लिखा हुआ है। क्योंकि ग्रहों से ग्रहों की रेमेडी, अगर आप ग्रहों से ग्रहों की रेमेडी करते हैं तो आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ऋषि पराशर जी कहते हैं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जिसकी महादशा चल रही है वो ग्रह हमेशा
उसके बगल वाले यानी उसके आगे वाला जो घर है उसको हमेशा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि आप जब भी प्रतिस्पर्धा में कभी किसी से कोई भी चीज़ शर्त लगाते हैं तो आप जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या जिससे आगे निकलना चाहते हैं वो आपका आगे वाला होता है, पीछे वाला नहीं। इसी तरीके से जब भी महादशा चल रही हो तो आप उस महादशा को मत देखिए कि कुंभ की महादशा चल रही है यानी शनि की, तो कुंभ के घर को नहीं देखना है, आपको मीन के घर को देखना है और ये देखना है कि उस घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। जो ग्रह बैठा होगा उसको शनि एक्टिव कर देगा और आपको उस घर की रेमेडी करना है। रेमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये रत्न पहन लो, आप ये कर लो, आपको ये करना है तो इससे आपका अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमको जानना जो होता है वो ये जानना होता है कि जो कुंडली में ये ग्रह हैं ये हैं क्या। आपको इनका परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनके परिचय, इनके कार्य तत्व को नहीं जानेंगे तब तक क्या कर सकते हैं। इसलिए इनके कार्य तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो आज ज्योतिष आजीविका उपार्जन का एक साधन बना लिया है। बनना चाहिए, विद्या वही जो धनो उपार्जन करवावे, लेकिन इतना नहीं कि आप उसको बहुत बृहद पैमाने, बहुत बड़े पैमाने पे उसको जो है गलत तरीके से यूज किया जाए। नहीं करना चाहिए। शनि के नाम पे, राहु के नाम पर, केतु के नाम पर किसी को नहीं डरवाना चाहिए। आज ये डर का विषय बना है, लोग इसको डरते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो ये ऐसी विषय है कि ज्योतिष के बारे में जिसको ज्ञान होगा या ज्योतिष जब भी कोई जानेगा तो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। उसको मरने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर वो तत्व आ जाएगा, प्राकृतिक तत्व आएगा उसके अंदर। क्योंकि जैसा कि मैं बराबर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि महर्षि पराशर जी जो थे वो तत्वज्ञानी थे, वो तत्वों के बारे में जानते थे। इन्होंने जो भी रेमेडी दी है, जो भी चीज़ें करने के लिए कहा है, उन्होंने हमेशा किस चीज़ के बारे में कहा है? हमेशा उन्होंने प्रकृति और नेचुरल चीज़ों के बारे में कहा है। उन्होंने जो ग्रहों का परिचय दिया है, जो ग्रहों के बारे में बताया है, अगर पांडे जी आप सुनेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि क्या ये ग्रह अपने आप में इतने पावरफुल हैं और इन्होंने किसी न किसी भगवान को जन्म दिया है। बिल्कुल सत्य, क्योंकि ये भगवान को दिया गया है। इसलिए आप जब भी कभी देखो तो कुंडली में जब भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है कि प्रथम घर का लॉर्ड द्वितीय घर के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। यानी प्रथम घर का जो भगवान है वो द्वितीय घर के भगवान के साथ बैठा हुआ है। ये हमारे जो 9 ग्रह हैं, यहाँ तक कि राहु और केतु को भी लीजिए, ये जो हमारे 9 ग्रह हैं ये 9 भगवान के अवतार हैं। और ये 9 भगवान के अवतार हैं और जब हम इन ग्रहों को भगवान मान करके जब भी हम इनकी पूजन करेंगे या हम इनसे रेमेडी करेंगे तो हमको जरूर फल मिलेगा। महर्षि पराशर जी ने जो हमारी कुंडली है, जो हमारे कुंडली का परिचय दिया, उन्होंने जो ये ज्ञान उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो कुंडली है इसका ना कोई घर, ना कोई ग्रह खराब है और ना कोई ग्रह बहुत अच्छा है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि आपको किस घर की रेमेडी चाहिए, किस को कौन सा घर आपको उठा सकता है और कौन सा घर आपको गिरा सकता है, इस बारे में उन्होंने जब भी बात करी है तो उन्होंने सिर्फ बताया कि इनको उठाने और गिराने का क्या तरीका है, आपको किसे बल प्रदान करना है, किसे नहीं। क्या आप ग्रहों के लिए 10 मिनट, आधा घंटा पूजा करके क्या आप उन ग्रहों को, जो ग्रह आपको कुंडली में खराब बताते हैं, क्या उनको आप पावरफुल बना सकते हैं? या जो ग्रह पावरफुल हैं क्या उनको आप कमज़ोर बना सकते हैं? नहीं। इसलिए सदैव ध्यान रखें हमेशा कि ये 9 भगवान के अवतार हैं और जब तक आप इनकी वैदिक और नेचुरल तरीके से जब तक इनका उपचार नहीं करेंगे तब तक शायद आपको फायदा नहीं होगा।
ये अपने आप में अथाह सागर है जिसकी गहराइयों को हम नाप नहीं सकते हैं। जितना पढ़ते जाओ अथाह ज्ञान आपको प्राप्त होगा। लेकिन महर्षि पराशर जी ने हमेशा कहा है, कुंडलियों के बारे में इतना उन्होंने सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण किया है कि आप जब उसको पढ़ेंगे, जब आप उसके तत्वों को जानेंगे, आप उन ग्रहों के कार्य को जानेंगे, वो ग्रह के कार्य तत्वों को जानेंगे, तो आप सोचेंगे अपने आप में ये क्या है, किस तरीके का चीज़ें हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। और अगर कोई कहे कि हमने इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आप खुद सोचें कि महर्षि पराशर जैसे तत्वज्ञानी व्यक्ति ने इस कुंडली को रचना करने में और इसमें कितनी अथाक परिश्रम किया होगा। और इसको सिर्फ इसीलिए किया गया था निकट भविष्य में कि कलिकाल में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी माया से ग्रसित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मोह माया में फंस जाएगा। तो उसे इन सब से निकालने के लिए क्या रास्ता है, क्या तरीका है। तो उस समय पर जो है महर्षि पराशर जी ने इस कुंडली का निर्माण किया। 3 प्रकार की समस्याएं मनुष्य के जीवन में होता है। एक होता है आर्थिक, एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। अगर शरीर से आदमी पीड़ित हुआ तो पीड़ा है, अगर मन उसका खराब है, मानसिक पीड़ा है, तो भी अपने आप में बहुत बड़ी पीड़ा है। और अगर पैसे की पीड़ा है तो वो भी बहुत बड़ी पीड़ा है। इस कलयुग में सबसे बड़ी जो पीड़ा माना गया है वो माना गया है पैसा, अर्थ जिसको हम कहते हैं, इनको माना गया है। और महर्षि पराशर जी ने कैसे अर्थ की प्राप्ति होगी, कैसे हम किसी बिजनेस को चरम सीमा पर ले जा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, किस युग में किस ग्रह का सबसे बड़ा महत्व रहेगा, कलयुग में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा महत्व रखेगा, सतयुग में कौन सा, द्वापर में कौन सा, त्रेता में कौन सा, इन सब के बारे में बताया है। क्योंकि ज्योतिष की रचना आज नहीं हुई है, ये अनादिकाल से चली आई है। जैसे ज्योतिष में वर्णन किया गया है कि सूर्य आदि ग्रह है, उत्पत्ति का कारक है, किसी भी चीज को उत्पत्ति करने का कारक जो है वो सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होता तो उत्पत्ति नहीं होती। तो आज देखा जाए तो सूर्य की जब उत्पत्ति हुई, उसी के जमाने से ये ज्योतिष शास्त्र भी चला आया। और इसका यही नहीं है, आप इसका नारद पुराण में भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी ज्योतिष का उल्लेख मिलेगा। कई बार हम लोगों से लोग सवाल करते हैं कि आपका सनातन कैसा है, जो वृक्ष की पूजा करता है, सर्प की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, जल की पूजा करता है। हम कभी भी जब कोई ऐसा सवाल मेरे से कोई करता है तो हम उसके ऊपर क्रोधित नहीं होते, ना हम उसको गलत जवाब देते हैं। हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। आप कभी भी देखो, सूर्य को उत्पत्ति कहा गया है। सूर्य हमेशा हवा का कारक है, ईयर का कारक सूर्य है। और पैदा किससे होता है? वृक्ष से। इसलिए नारद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति फलदार वृक्ष की पंचो उपचार विधि से पूजन करता है, उस व्यक्ति के ऊपर आई हुई समस्या का तत्क्षण समाधान हो जाता है। पंचोपचार विधि से अगर कोई पूजन करता है तो। अब वृक्ष के बारे में ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि वृक्ष जो है वो हवा की उत्पत्ति का कारक है। अगर वृक्ष नहीं होगा तो हवा नहीं होगी। आज 99% लोग जो हैं वो गैस से पीड़ित हैं। क्यों हैं? क्योंकि गैस का कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य है। अब सूर्य के बारे में बहुत बड़ा विश्लेषण होगा पांडे जी, इसके बारे में बताया जाएगा कि सूर्य क्या है और किस तरीके का है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन सदैव ध्यान रखना कि सूर्य
आत्मकारक ग्रह है, यानी आत्मा है। आपने कई ग्रंथों में, कई जगहों में पढ़ा होगा कि सुख दुख शरीर के ऊपर आता है, आत्मा के ऊपर नहीं। लेकिन यहां ऋषि पराशर जी लिखते हैं कि सूर्य को भी अगर कोई ग्रह नुकसान पहुंचा सकता है तो सिर्फ दो ग्रह हैं, एक राहु और एक शनि। क्योंकि शनि जो है वो सूर्य पुत्र है। व्यक्ति कितना बड़ा पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसका पुत्र ही पहुंचाता है। इसलिए जब भी तुम्हें गैस वायु विकार से संबंधित जब दिक्कत आए तो आपको शनि की पूजा करना चाहिए। और अगर आप शनि का पूजा करते हैं या शनि से संबंधित तत्वों को धारण करते हैं, जिसको नीलम कहते हैं, तो आपका गैस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वहां आप सूर्य को बढ़ावा दे देंगे तो पहले से ही ईयर था, वो बैलेंस को बिगाड़ देगा और ज़्यादा तुम्हारी तबीयत खराब कर देगा। कितनी बढ़िया बात पराशर जी कहते हैं, कितना बड़ा उपाय दे दिया आपको आपके जीवन में कि अगर कोई भी बड़ी समस्या आई है तो वृक्ष की पूजा करो। इसलिए हमारे यहां वृक्षों की पूजा का प्रचलन है, क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं। हम उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन यानी हवा देते हैं। इसी तरीके से महर्षि पराशर जी ने हमेशा बताया है कि ज्योतिष के बारे में इतनी बड़ी चीज बताई है, उन्होंने इतनी बड़ी चीज बताई है कि ज्योतिष को हमेशा उन्होंने अपने सनातन से जोड़ के रखा है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप कोई भी हैं, आप जहां हो वहीं रहो, उसी जगह पे रहो, लेकिन रेमेडी जो करना है वो आप करो। क्योंकि सूर्य जो प्रकाश देता है वो सिर्फ हिंदू को ही नहीं देता, मुसलमान को भी देता, सिख को भी देता, ईसाई को भी देता, और अलग अलग मजहब में अलग अलग इनका नाम है। इसलिए इस वसुंधरा पे, अखिल ब्रह्मांड में, ये जो धरती है, इस पे जितने जीव हैं, इनका प्रथम दायित्व है सूर्य की उपासना। क्योंकि सूर्य हमको कांतिमान बनाता है, सूर्य हमको चमक पैदा करता है। सूर्य की किरणों में वो ताकत है कि वो लोहे को सोने में तब्दील कर सकता है। किसी भी वस्तु को परिवर्तित करने का जो कार्य करता है, तत्क्षण पलक झपकते ही वो सूर्य की किरणें करता है, यानी सूर्य करता है। और जो व्यक्ति सूर्य सिद्धांत के ज्ञाता थे, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे बहुत सारे जीवंत उदाहरण हैं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने एक छड़ी को सोने में तब्दील कर दी थी। वो बिरला मंदिर में आज भी बोर्ड लगा हुआ है और उसे देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो सूर्य सिद्धांत के ज्ञाता थे, जानकार थे। इसलिए जो भी ग्रह हैं, ये हमने पूर्व बताया कि ये 9 ग्रह जो हैं, ये 9 भगवान के अवतार हैं। अगर आपका जो ग्रह खराब है, अगर आप उस भगवान से जुड़ जाएंगे और उनसे संबंधित रेमेडी करना शुरू कर देंगे, दान और प्लस मंत्र का जाप, अगर ये दोनों चीजें कर दिया और आपने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवत, हम आपके शरणागत हैं, आप मेरी रक्षा करें, तो आपकी वो रक्षा करेंगे। और जो शरणागत नहीं होते उनको बहुत दिक्कतें पैदा करता है। क्योंकि इसी ज्योतिष में अध्यात्म भी है, इसी ज्योतिष में कैसे मृत्यु होगी वो भी है, इसी ज्योतिष में आपका पुत्र कैसा होगा वो भी है, आपके एक्स्ट्रा जो अफेयर्स हैं वो भी है, आपका चतुर्थ भाव भी है, आपका कर्म भाव भी है, आपका शरीर भी है, आपके शत्रु भी हैं, आपका एक्स्ट्रा धन कमाने की चीज़ भी है, आपका बैंक बैलेंस भी है, आपका पराक्रम भी है, आपके छोटे बड़े भाई बहन भी हैं, और 12वां भाव जो है हर प्रकार इन्वेस्टमेंट का भी है। बहुत सारे लोग के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कि ताकि इस पैसे को
अगर डबल नहीं कर सकते हैं तो इसका कुछ फायदा तो हमको मिले। 1 रुपये का 1 रुपया 25 पैसा तो मिले, क्योंकि 12वां भाव है। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि हमको इस दुनिया में क्यों जन्म हुआ है, हमारा कर्म क्या है, हमें क्या करना है, इनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हमको कौन बताता है? यह हमको 12वां भाव बताता है कि आपको चैरिटी वर्क करना है, या आपको हॉस्पिटल करना है, या आपको ज्ञानी बन करके आपको ज्ञान देना है, या आपको अध्यापक बन करके क्या करना है। इन चीज़ों को भी हमारा 12वां भाव बताता है। तो ज्योतिष अपने आप में जी पांडे जी ऐसी गूढ़ चीज़ों को लेकर के है कि हम इसकी तारीफ क्या करें। यह अपने आप में इतना आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति का है कि यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी चीज है ये। और जब भी इसकी रेमेडी की जाती है या कोई करता है, उसे क्या आनंद की अनुभूति होती है, क्या बताएं। एक व्यक्ति पंचम भाव को लेकर के बड़ा पीड़ित होता है। पंचम भाव उसका विद्या है, पंचम भाव उसका पूर्व संचित कर्म है, पंचम भाव उसकी संतान है, लेकर के बहुत पीड़ित होता है। लेकिन 10वां भाव उसका कर्म का है, और उसके कर्म में लिखा है कि आपको पुत्र के द्वारा पीड़ा होगा, तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। महाराज दशरथ जी को देखो, पुत्र को लेकर के हमेशा उनके मन में आत्मग्लानि होती थी। पंचम भाव उनका एक्टिवेट हुआ और 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको, और उन्होंने बहुत बड़े भविष्यवक्ता से थे, उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे पुत्र राम का जीवन कैसा होगा। उन्होंने कहा महाराज बहुत कष्टमय होगा, 14 साल के लिए बन जाएंगे। तरह तरह की बातें उन्होंने कहा। दशरथ जी बड़े दुखी हुए, और अंतोगत्वा आपने देखा, एक तरीके से अगर देखते हम अध्यात्म मार्ग से अगर हम देखें तो वही पुत्र मोक्ष का कारक बना। क्योंकि बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि कोट मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय में किसी के मुखार बिंदु से राम नाम नहीं निकलता है, लेकिन दशरथ जी तो अंतिम श्वास तक राम राम कहते हुए इस देह का त्याग किया। तो एक देखो तो पुत्र पीड़ा का कारक बना, और एक देखो तो मोक्ष का कारक बने। इसी तरीके से हमारे जो ज्योतिष का एक एक घर है, वो एक एक घर के बारे में बड़ी सूक्ष्मता के साथ महर्षि पराशर जी ने ऐसा मतलब उनको किया कि जैसे रेशम के धागे में मोती पिरोई गई हो, उस तरीके का। और रेमेडी आप पूछो मत, इस तरीके का पांडे जी उन्होंने बताया है कि आप अगर उन चीजों में उतर जाओगे तो ये एक ऐसा ज्ञान है कि लोग गंगा को कहते हैं मोक्षदायिनी, लेकिन गंगा में जो गया, डूब गया तो मर गया, लेकिन जो ज्ञान की गंगा में डूब गया वो तर गया। ज्योतिष ज्ञान की गंगा है, अविरल ज्ञान की गंगा, खुद के हृदय में परम शांति देती है, और जो सामने बैठा है उसको भी परम शांति देता है। तो ज्योतिष के बारे में इस तुच्छ मस्तिष्क से क्या कहा जा सकता है। आज अगर बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने ऐसा सवाल किया, समझ लो कि मैंने भी आज ऐसा दुस्साहस किया कि सूर्य को दिया दिखा रहा हूं। ये एक तरीके से ये मतलब महर्षि पराशर जी के हैं, इतने ग्रंथ लिख दिए उन्होंने ज्योतिष के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जो हमको जीते जी मोक्ष देता है। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा, अगर कोई पांडे जी मैं 2 शब्दों में कहूँ तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई मार्गदर्शक है तो वो ज्योतिष है। बहुत सुंदर, अति सुंदर शास्त्री जी, बहुत सुंदर। आपने इतनी अच्छी और इतनी संपूर्ण व्याख्या की है ज्योतिष शास्त्र के विषय में, जो मैंने शायद पहले कहीं किसी के मुख से नहीं सुनी। और ये महर्षि पराशर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, माता सरस्वती की कृपा है जो आप विषय को इतना अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। एक मेरा प्रश्न है कि अगर आप थोड़ा सा ग्रहों के ऊपर एक एक ग्रह को लेकर के थोड़ी सी अगर व्याख्या कर सकें। जैसे आपने सूर्य पे काफ़ी बात किया, तो सूर्य की क्या उपयोगिता है? सूर्य
आत्मा का कारक है आपने कहा, लेकिन और क्या उसकी उपयोगिता है? और जैसे आपने कहा कि ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, तो ये पीड़ित कैसे होते हैं और इनको पीड़ित होने के लिए क्या उपाय करने हो चाहिए लोगों को, किस तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहिए, अगर ऐसा कुछ आप मार्गदर्शन कर सकें? जी देखिए पांडे जी, मैं आपको कोटि कोटि सा धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़े गूढ़ प्रश्न किए हैं। मतलब मेरा मन अति प्रसन्न हुआ कि जैसे जब महर्षि पराशर जी जब ज्योतिष पढ़ाते थे तो उनके शिष्य मैत्रेय को कहते थे कि मैत्रेय तुम सवाल करो, क्या जानना चाहते हो। उसी तरीके से आज आपने जो सवाल किया, मतलब मन बड़ा प्रसन्न हुआ, भाव विभोर हो गया मैं ऐसे सवाल को सुन करके कि संसार में भी कोई ऐसे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसका ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। सबसे पहला नंबर हम सूर्य से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य उत्पत्ति का कारक है, यानी किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो सूर्य के अंदर है। लेकिन कारक कौन है? ये आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा है। अगर आपकी जो पूरी शरीर है, पूरी शरीर का जो एक अंश है जिनको हम आत्मा कहते हैं, जिनको आप सदैव कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन महर्षि पराशर जी कहते हैं कि आत्मा सूर्य है, परमात्मा तो बहुत दूर हैं। अभी आप कहेंगे कि ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप, बड़े बड़े सत्संग करने वाले, बड़े बड़े ये सब करने वाले, कथा करने वाले तो सूर्य की बात ही नहीं करते। वो कहाँ से करेंगे भाई? उन्होंने सूर्य पुराण का अध्ययन किया होगा या ज्योतिष का किया होगा तो बताएंगे। तो महर्षि पराशर जी जो हैं तत्वज्ञानी थे और उन्होंने तत्वों को पकड़ करके, और मैंने कहा कि एक रेशम के धागे में मोती की तरह पिरो दिया। उसी तरीके से सूर्य आत्मा का कारक है, यानी आत्मा है, जिसे हम आत्मा को परमात्मा कहते हैं, आत्मा है। अगर सूर्य की युक्ति ठीक नहीं है आपकी कुंडली में, तो हमेशा क्या होगा कि आपका आत्मा जो है ना शुद्ध नहीं रहेगा, आत्मा कलुषित रहेगी, यानी आत्मा में हमेशा गलत विचार आएंगे। एक मन होता है, एक आत्मा होता है, उसमें हमेशा गलत विचार आएंगे और धर्म कार्य से दूरी बन जाएगा। उसके साथ अगर देखा जाए तो जिनका सूर्य खराब होगा या सूर्य उनका साथ नहीं दे रहा, कैसे पता चलेगा? अगर हम इस चीज को देखें तो उनको कैल्शियम की बीमारी सबसे ज्यादा रहेगी। दूसरा, उनको हीमोग्लोबिन उनका कम रहेगा। तीसरा नंबर, उनके पूरे बॉडी में पेन रहेगा, पूरे शरीर में दर्द रहेगा। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो उनके अंदर विटामिन की बहुत बड़ी कमी रहेगी और चेहरे पे उनके उदासी छाए रहेगा। ये सूर्य का जो है ये सबसे बड़ा निशानी है। अब सूर्य क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि 9 ग्रह 9 भगवान हैं, तो सूर्य का अंश किस भगवान ने लेकर के इस वसुंधरा पर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने इस वसुंधरा पे बहुत बड़ा कार्य किया, जिनको हम आज भी अपना आदर्श मानते हैं। तो सूर्य के अवतार जो थे वो प्रभु श्री राम जी थे, क्योंकि सूर्य आत्मा एक मर्यादित है। हमेशा जब भी आप कोई काम करने चलते हैं और वो गलत होगा तो आत्मा कहेगी नहीं, लेकिन आप आत्मा की नहीं मन की सुनते हैं, कर डालते हैं। और जब भी आप कोई अच्छा काम करके आते हैं तो वहां मन प्रसन्न नहीं होता, आत्मा बहुत प्रसन्न होती है और आत्मा कहती है वाह आप बहुत प्रसन्न होंगे। तो जो सूर्य के अवतार हैं वो प्रभु श्री राम हैं। आपने देखा कि पूरा जीवन उन्होंने किस तरीके से बिताया। बाल्यकाल में गुरु से दीक्षा लेने चले गए, आने के बाद ताड़का जैसे राक्षसों का संहार किया, उसके बाद में सीता स्वयंवर में गए, उसके बाद उन्होंने 14 वर्ष के बन गए, उसके बाद आकर के सीता का बिछोह हुआ। वैसे हम इस विषय में प्रामाणिकता से नहीं कह सकते कि बिछोह हुआ, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि उनका जीवन पूरा संघर्ष में रहा, ऐसा जीवन कि उनको आदर्श राजा कहा जाता था। मर्यादा सिर्फ प्रभु श्री राम के लगा और उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट उठाए, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा अपने जीवन में जब तक पिता के साथ रहे, पिता की बहुत बड़ी सेवा करी उन्होंने हमेशा। क्योंकि उत्पत्ति कारक जो ग्रह होता है
जो सृष्टि का सृजन करता है, जो सृष्टि को सजाता है, वो सूर्य हैं। और आपने यहां तक देखा होगा कि जब उन्होंने लंकापति राजा रावण पर विजय प्राप्त करना था, तो वहां पर उन्होंने ना पितृ की पूजा की, ना कुल का पूजा किया, ना किसी गुरु की पूजा करी, ना किसी बड़ी शक्ति का आह्वान किया, कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ एक ही चीज किया, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, जो सूर्य पुराण में वर्णित है। यह आदित्य हृदय पाठ नहीं जो आज 12 और 14 श्लोकों में जिनको कर दिया गया है, यह नहीं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। कभी भी जिनका सूर्य खराब हो, जिनके मन में, हृदय में कलुषित हो, या हृदय से संबंधित बीमारी हो, जैसे आजकल देखो 50 साल 52 साल की उम्र में क्या होता है, लोगों का हार्ट अटैक होता है और वो इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि उनका सूर्य खराब होता है, और सूर्य पिता है, जिसका बच्चा सूर्य उदय के बाद भी सोता है, उसका पिता का स्थिति खराब होता है और खुद को उसको हृदय से संबंधित बीमारी होती है। इसलिए सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इसकी रेमेडी बता रहा हूं मैं पांडे जी, ये करना है जिनका सूर्य खराब हो। और दूसरी चीज क्या होता है कि ऐसे लोगों को हमेशा सीताराम 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 का जाप करना चाहिए। अब सीताराम क्यों है? क्योंकि सूर्य के अवतार राम हैं, लेकिन राम के हृदय में कौन वास करता है? जो राम जी के लिए बहुत प्रिय हो, वो जनक नंदिनी जगत जननी मां सीता हैं। तो जब हम सीताराम सीताराम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा सूर्य खराब है, वो सूर्य हमको अच्छा फल देने लगता है। और सूर्य उदय से पहले हमको बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कभी भी हमारा हृदय अशांत नहीं रहेगा और हमेशा उस हृदय के अंदर ईश्वर का वास रहेगा। इसलिए जब भी कोई कहता है, अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, ये तो ज्योतिष था। अब जैसा कि ज्योतिष अध्यात्म भी है और ज्योतिष मेडिकल भी है, दोनों चीजें हैं। तो अगर अब हमने मेडिकल की बात करी कि अगर सूर्य खराब है तो आपको हेमोग्लोबिन से संबंधित, आपको विटामिन से संबंधित, आपको कैल्शियम से संबंधित, आपको बॉडी में पेन, ये सब सूर्य के कारण होता है। हृदय में बीमारी, ये सब सूर्य के कारण, ये मेडिकल है। अब अध्यात्म में आ जाइए। अगर आप अध्यात्म में आते हैं तो जैसा कि कहा गया ना कि सूर्य हृदय का कारक है। आपको सुख दुख ग्रह ये आपके शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। क्योंकि महर्षि पराशर जी कहते हैं कि सूर्य आत्मा है, तो आत्मा को क्या लेना देना सुख से दुख से? आत्मा को क्या लेना देना शनि राहु केतु से? आत्मा को किसी भी चीज से क्या लेना देना? आत्मा को सिर्फ लेना जो है वो भगवत भजन और देना जो है वो ज्ञान। क्योंकि कुंडली में जब भी आपके कुंडली में सूर्य और गुरु का अगर दृष्टि संबंध, परस्पर संबंध हो जाए या एक साथ बैठ जाएं, आहा, महायोग जिसको कहा गया है, महायोग, आत्मज्ञान योग, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है। यानी उसको आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और गुरु ज्ञान है। तो ऐसे लोगों को आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। और जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आएगा, जिसकी आत्मा पीड़ित है, परेशान है, जब भी वो ऐसे व्यक्ति के सामने पहुंचता है या बैठता है, तो उसकी समस्त प्रकार की चीजें भूल जाता है और 10 मिनट के लिए आया था वो 1 घंटा बैठा रह जाता है, क्योंकि उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए अध्यात्म कहता है कि सूर्य आत्मा है और आत्मा को ना कोई बेध सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई कष्ट दे सकता है। पराशर जी दोनों प्रकार की चीजें लिखते हैं।
यहां एक जगह लिखते हैं, बताते हैं कि सूर्य को अगर कोई ग्रह नुकसान कर सकता है, जो आपके मन को खराब करता है, जो आपके हृदय को खराब करता है, वो दो ग्रहों को बारे में बताया उन्होंने, एक राहु के बारे में और दूसरा शनि के बारे में बताया कि अगर राहु और शनि की युक्ति होती है या एक जगह बैठे हैं या परस्पर दृष्टि संबंध होता है तो वो सूर्य को नुकसान पहुंचाता है। अब आप सोचेंगे कि अजीब बात है, एक तरफ आत्मा को कुछ पहुंचा नहीं सकता और दूसरी ये बातें हैं, लेकिन सुनिए क्या नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहला नंबर, जब राहु देखता है तो राहु को क्या दिया, उसका कार्य तत्व क्या है, क्योंकि राहु माया है। राहु वो कल्चर है जहां पर अध्यात्म नहीं है, उसका खान पान भिन्न है, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना सब अलग है उसका। और राहु माया है, राहु धुंध है, धुंध, ऐसा धुंध है कि वो मतलब आपको भ्रमित कर देगा। जब राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो आपके हृदय पे धुंध आ जाता है, माया का धुंध पड़ जाता है और आप अपने आप को पहचान नहीं पाते। जैसे कहते नहीं है कि ये हृदय, यह आत्मा परमात्मा तो है, लेकिन इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आपको कर्म करना होगा। जब आप ऐसा कर्म करेंगे तो आत्मा परमात्मा बनेगा। इसी तरीके से जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो क्या करता है, वो धुंध डाल देता है। और किसका, माया का। वो आदमी अध्यात्म जगत में नहीं जा पाता, क्योंकि राहु ग्रह जो है वो ध्यान का कारक है। ध्यान, राहु बहुत बड़ा ग्रह है, उसके बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है। ध्यान है वो, क्योंकि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो सबसे पहले जो आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है वो क्या होता है, माया। और राहु स्वयं माया है। तो इसलिए वो क्या करता है कि नुकसान पहुंचाता है। किस चीज का, माया। हमारे आत्मा में माया डाल देता है, धुंध डाल देता है। और जब हम अध्यात्म के द्वारा या हम सूर्य की रेमेडी करके जब हम करने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो माया या वो धुंध खत्म हो जाता है और हमारा आत्मा जो है बहुत पवित्र हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। क्योंकि राहु को अपवित्र ग्रह माना गया है, बहुत मतलब उस तरीके का नहीं माना गया। जब उसकी छाया पड़ती है तो आत्मा को इस तरीके से वो दुखी करता है। अब बात आती है शनि की। शनि का जो कार्य तत्व है वो क्या है, कर्म भाव का स्वामी शनि है। उसका कार्य तत्व क्या है, उसको दंडाधिकारी बताया गया है। वो दंड देने का काम करता है। और यहां तक कि जब वो दंडाधिकारी का पद लिया तो उसने स्वयं अपने पिता को भी दंड दिया, क्योंकि शनि से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। बहुत बड़ा न्यायाधीश शनि है। शनि दशमलव भी नहीं छोड़ता है कि छोड़े। इसलिए महर्षि पराशर जी कहते हैं कि जब भी तुम्हारी गुरु की महादशा आए तो बहुत ध्यान से काम करना, गलत तरीके से पैसा मत कमाना, क्योंकि गुरु के बाद शनि की महादशा आती है। और जैसे शनि की महादशा आएगी वैसे गुरु शनि से बोलेगा, क्योंकि गुरु धर्म भाव का स्वामी है, शनि कर्म भाव का। और शनि आपको जो दंड देगा वो भोगने के लायक नहीं रहता आदमी। जब सूर्य शनि की युक्ति हो जाती है तो वो क्या करता है कि हमेशा पिता कितना बड़ा बाहुबली क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो जाए, क्योंकि इन ग्रहों का भी परिवार है और संयुक्त परिवार है। आगे भी इस पे चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी सूर्य शनि आता है तो शनि सूर्य को नुकसान पहुंचाता है। पिता पुत्र को एक नहीं होने देता और वैमनस्यता करवा देता है, वैचारिक मतभेद। और सीधा सूर्य क्या है, हार्ड, यानी सूर्य क्या है, हृदय, हृदय की बीमारी दे देता है। क्योंकि शनि जो है एक मारात्मक ग्रह है और शिव जो सूर्य जिनको कहा गया है वो रोगात्मक यानी जीवात्मक ग्रह हैं।
यानी रोगों से मुक्ति करने वाला। इसलिए सूर्य के उदय होते ही इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे सब कुछ उदय हो जाता है, यानी उत्पत्ति हो जाता है। लोग दौड़ने लगते हैं अपने काम पे, हर आदमी अपने अपने काम पे लग जाता है। लेकिन वही जब रात्रि आता है तो आदमी क्या करता है? विश्राम करने लग जाता है, क्योंकि वो सूर्य जो है वो दिग्बली है, दिन का, और शनि रात्रिबली है। और सूर्य का ना आद है और ना अंत है। भाई सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, क्या हुई, बहुत सारी तथाकथित कहानियां आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन वो ना वो कभी उदय होता है और ना कभी वो अस्त होता है। बस वो ऐसा चक्र घूमता है कि जब उस धुरी पे आ जाता है तो कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे रात्रि हो जाता है, प्रकाश नहीं मिलता, इसलिए लोग सो जाते हैं। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहां पर जब ये चीजें प्रकाश मिलता है तो वो जाग जाते हैं, यानी उदय हो जाते हैं। तो इस तरीके से सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है, और इनको अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो सिर्फ 2 ग्रह बस। इसलिए उनको, सूर्य को नहीं, आत्मा को, इसलिए इनको साफ करने के लिए, इनको अच्छा करने के लिए आपको हमेशा सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे कभी हृदय की बीमारी नहीं होगी, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और नहीं तो अगर किसी को हृदय की बीमारी है, वो सिर्फ 2 महीने तक सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर ले और सूर्य को रोज सवेरे जल दे और सूर्य के उदय होने से पहले सो के उठ जाए, खत्म हो जाएगा। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप सिर्फ 2 माला, यह अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है। दूसरा चीज, मेडिकल साइंस में कहा गया है आपको बहुत सारी बीमारी के बारे में कि गेहूं का रोटी मत खाओ। गेहूं का जो अन्न, जो गेहूं है एक अन्न है, वो किसका है? सूर्य का है। आप उसके आटे को मत खाओ, उसमें आप चना बेसन कुछ भी मिला करके तब खाओ। तो सूर्य के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। और शायद हमने एक संक्षिप्त में जो परिचय दिया है सूर्य का, आप लोग जरूर इस पे ध्यान करेंगे, अमल करेंगे पांडे जी, और अगर ऐसा करेंगे तो जीवन में उनको जरूर फायदा मिलेगा। अब जैसे कि चंद्रमा, हमने कहा कि 2-3 चीज की पीड़ा होती है व्यक्ति के जीवन में। भाई समस्या और समाधान, अगर समस्या है तो समाधान भी है। अब अगर देखा जाए तो जीवन एक समस्या है। जब तक आप जीते हैं, जीवन है, तब तक समस्या बनी रहेगी किसी ना किसी चीज का। और समाधान क्या है? जब आदमी सो जाता है तो समाधान खत्म हो जाता है। अब सोना भी 2 प्रकार का होता है। तो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, ये 3 प्रकार की पीड़ा होती है, जिसमें 3 में से एक पीड़ा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस पीड़ा को झेलना सबके बस की बात नहीं है, और उस पीड़ा को कहा गया है मन। कहते हैं मन मरी न माया मरी, मर मर गया शरीर। मन मरा न माया मरा, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। कही गए दास कबीर कि व्यक्ति का आशा और तृष्णा कभी नहीं मरता है। यह उत्पन्न कहां से होता है? यह मन से। मन उत्पन्न करवाता है। और जब तक आप अपने मन को नहीं मारेंगे तब तक माया नहीं मरेगी, और जब तक माया नहीं मरेगी तब तक आशा नहीं मरेगी, और जब तक आशा नहीं मरेगी तब तक तृष्णा नहीं मरेगी। हमने अगर किसी चीज से आशा लगा रखा है, अगर वो पूरा नहीं होगा तो हमारे अंदर तृष्णा जागृत हो जाएगी। तो इसलिए जो चंद्रमा है ये तुम्हारे मन का कारक है। ये मन को बहुत पीड़ित रखता है। तुम्हारे पास अरबों खरबों हो जाए, मिलियन ट्रिलियन बहुत पैसा हो जाए, तुम वर्ल्ड के पहला नंबर बिजनेसमैन हो जाओ, लेकिन तुम्हारा मन अशांत है तो वो धन किस काम का है?
मन का कारक जो ग्रह है, मतलब जो मन है उसका कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा किस भगवान ने उनका अवतार लिया? अगर कहा जाए तो चंद्रमा का जो अवतार हैं वो कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, जिनको हम श्री कृष्ण कहते हैं। आपका चंद्रमा अगर परेशान होगा तो चंद्रमा के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका चंद्रमा ठीक नहीं होता है, वो खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। यानी वो इरिटेट कर देते हैं लोगों को, और ऐसे लोगों से लोग कटने लगते हैं, भागने लगते हैं। आप समझ लो कि इसका चंद्रमा पीड़ित है, बहुत परेशान करता, हमेशा नेगेटिव बात करता है। दूध पीने से क्या होगा, बादाम खाने से क्या होगा, कैल्शियम की गोली खाने से क्या होगा, अरे कुछ नहीं होता, एक दिन सबको मरना है, एक दिन ये करना है, दुनिया भर की बातें करता है। ऐसी बातें करने लगेगा कि आदमी इरिटेट हो जाता है और उससे रास्ता काटने लगता है। यह चंद्रमा का है। अब ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? बहुत व्यथित है बेचारा, बहुत पीड़ा में है भाई, क्योंकि उसका मन पीड़ित है। कैसे बचेगा उससे? यार मन ही शांत नहीं है तो क्या करेगा? आदमी के सामने सोने का थाली है, उसमें 16 प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन मन ही दुखी है तो क्या करेगा आदमी? बहुत दुखी होगा। तो मन का जो देवता हैं या जो चंद्रमा हैं, चंद्रमा के अवतार जो हैं श्री कृष्ण महाराज हैं। आपका जब भी मन पीड़ित हो तो आपका राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, अगर आप ऐसा 10 मिनट बैठ करके करते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा। अब उसमें मोती पहनना, मूंगा पहनना, माणिक पहनना, पोखराज पहनना, ये तो अलग बातें हैं, क्योंकि इसका मैं विरोध नहीं करता। बाबा गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मनुष्य के कल्याण के लिए 3 चीजें हैं, मंत्र है, मणि है और औषधि है। या तो आप मंत्र जपो, तो वो मैंने बताया क्या, राधा कृष्णा राधा कृष्णा, मणि का मतलब रत्न और औषधि का मतलब जड़, इनको धारण करना। तो आप जिस दिन से श्री कृष्ण जी का स्मरण करने लगेंगे, कृष्ण जी के हृदय में कौन बसता है, कृष्ण जी एक दूसरे से कौन अगाध प्रेम था, वो राधा कृष्ण, राधा जी। इसलिए जब भी आप राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करेंगे, चूंकि चंद्रमा का अवतार कृष्ण भगवान है, इसलिए उनको कृष्णचंद्र जी महाराज कहा गया। तो क्या होता है कि जब आप उनका नाम का स्मरण करना शुरू कर देंगे तो आपका चंद्रमा जो है ठीक हो जाएगा। अब चंद्रमा का खान पान क्या है? चंद्रमा मिल्क प्रोडक्ट को जन्म देता है, दूध, दही, पनीर, चावल, जो सफेद चीजें हैं। जिनका चंद्रमा पीड़ित हो उनको रात्रि में सफेद चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तो 90% सत्य है, लेकिन 10% यह भी है कि अगर दूध के बिना आपका नहीं चलता है तो आप उसमें हल्दी डाल दीजिए या बॉर्नवीटा वगैरह कुछ भी डाल करके उसका सफेद कलर को खत्म करके फिर आप उसका सेवन कर सकते हैं, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो आपको सफेद चीजों का प्रयोग नहीं करना है। चंद्रमा का जो तत्व है वो जल है। ऐसे व्यक्ति को जब भी मन में बहुत अशांति आ जाए तो उनको जल के किनारे जाना चाहिए। जब वो नदी, नाले, समुद्र के किनारे जाएगा तो ऐसा व्यक्ति का मन बड़ा शांत हो जाएगा। और साथ में अगर प्राकृत भी हो, झरना, नदी बह रहा है, हरियाली चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है, पौधे लगे हुए हैं, तो उनका मन इतना शांत हो जाता है कि उनका मन करता है कि अगर भगवान ने हमको पर दिया होता तो हम उड़ जाते और प्रकृति का पूरा आनंद लेते। अब अगर हम इसके बाद चंद्रमा को भी के बारे में भी, अभी हमारा जो परिचय है वो संक्षिप्त है, अब बात हम करना चाहते हैं मंगल की। सबसे पहला जो मंगल है पांडे जी, उनके बारे में जानना चाहिए कि मंगल क्या है। मंगल सबसे पहला, जिसकी कुंडली में मंगल की युक्ति बहुत बढ़िया होगी,
वो व्यक्ति एक नंबर का वकील बनता है, बहुत बड़ा लॉयर बनेगा, देश विदेश तक उसकी ख्याति मिलेगी। अगर मंगल उसका बहुत बढ़िया है तो आईपीएस अधिकारी बनेगा। अगर उससे थोड़ा डाउन है तो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा या किसी सिक्योरिटी का मालिक बनेगा। ऊर्जा जो हमारे शरीर में है, जिनको हम ऊर्जा कहते हैं, इसका कारक ग्रह अगर कोई है तो मंगल है, मंगल ऊर्जा है। जिनको हम भाई कहते हैं ना, भाई, दुनिया में सबसे बड़ा जो ऊर्जा होता है व्यक्ति का, वो भाई होता है। जब भी कोई संकट आता है तो अपने भाई को बुलाता है, पिता को नहीं बुलाता, भतीजों को नहीं बुलाता, बेटे को नहीं बुलाता, भाई को बुलाता, अपने भाई को याद करता है। और भाई व्यक्ति की भुजा है। ये जो भुजा है ये किसका है? ये भाई का है। और जिनका मंगल खराब हो, आय भाव में हो, 11वें भाव में या तृतीय भाव में खराब हो जाए, तो ऐसे लोगों को जब भी मंगल की दशा आती है या अंतर्दशा आती है तो उनको बाजू में दर्द होता है। ऊर्जा का कारक मंगल है। जब भी मंगल की युक्ति खराब हो जाए, अगर मंगल अष्टम भाव में बैठ जाए, तो अष्टम भाव कुंडली का वो भाव है जिसे हम पीड़ा का भाव कहते हैं। हर प्रकार का पीड़ा, लेकिन वो एक्स्ट्रा कमाई का भी होता है, गुप्त विद्याओं का भी होता है। तो अगर अष्टम भाव में वो बैठ गया तो वो पीड़ा देता है। सबसे क्या पीड़ा देगा? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो ग्रहों से ग्रहों की रेमेडी, जो ग्रह आपको फंसाएगा वही ग्रह आपको निकालेगा भी। क्योंकि एक ग्रह की 3 अवस्था होती है। तो मंगल अगर एडवोकेट है तो लिटिगेशन का कारक भी मंगल है। अष्टम भाव में बैठा तो लिटिगेशन होता है ऐसे लोगों के ऊपर, या पिता लड़ेगा या खुद लड़ेगा आदमी, या 11वें भाव में तो भाई लड़ेगा, पराक्रम भाव में है तो भाई लड़ेगा, तृतीय भाव में तो भाई लड़ेगा। तो लिटिगेशन उस व्यक्ति के ऊपर जरूर होता है, जरूर लगता है। और उसके बाद क्या होता है, वो कुशल एडवोकेट करता है जो मंगल है। तो फिर क्या होता है कि वो उसे जो है एक तरीके से राहत देता है। जैसे हमारे माननीय पांडे जी हैं, तो इनका भी मंगल बहुत अच्छा है, इसीलिए आप जो हैं वकील हैं। क्योंकि ऊर्जा, आप जब भी किसी से कोई बहस करते हैं, आर्गुमेंट जब करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगता है। क्योंकि ऊर्जा का जो नुकसान होता है वो 3 जगहों पे। अत्याधिक बोलने से, आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, अत्याधिक मैं कह रहा हूं, अत्याधिक बोलने से ऊर्जा का नुकसान होता है। अत्याधिक मेहनत करने से ऊर्जा का नुकसान होता है। और अत्याधिक सेक्सुअल चीज़ों में जाने से ऊर्जा का नुकसान होता है। और ऊर्जा का कारक मंगल है। मंगल जो होता है वो योग को नहीं करता है कि योगी है, योगी नहीं है मंगल। मंगल सेनापति है। मंगल अग्नि अस्त्रों का कारक है। मंगल का जो अन्न है वो मसूर है, पिंक मसूर। अब आज डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि मसूर के अंदर बहुत विटामिन होता है, बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होती है। लेकिन हमारे ऋषि पराशर जी तो कई हजार वर्ष पहले इस चीज को बता चुके हैं भाई, कि मसूर में क्या ताकत है। वो मंगल का भोजन है। और जब भी मंगल किसी का डाउन होता है तो उसको ऊर्जा की कमी, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, चेहरे की कांति चला जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, क्योंकि क्रोध भस्मासुर है। और इसका सबसे बड़ा जो कारक है वो कौन है? मंगल। मंगल किस भगवान का अवतार है, कि मंगल के अवतार कौन से भगवान हैं? क्योंकि मंगल बहुत क्रोधी है। अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें तो महर्षि पराशर जी कहते हैं कि मंगल के जो भगवान हैं, जिनका अवतार हुआ है, वो नरसिंह भगवान कहा गया है। खंभे को फाड़ करके निकले थे। पहले ज़माने में उसको खंभा कहते थे, और आज के ज़माने में उसे क्या कहते हैं? पिलर। पिलर फाड़ के प्रकट हुए थे।
और इतने क्रोध में थे, इतने गुस्से में थे कि हिरण्यकश्यप को पकड़ के फाड़ डाला, और उतने क्रोध में उन्होंने उसका रक्त पी गई। अब अगर मंगल को कोई ग्रह शांत कर सकता है, भस्मासुर को कोई शांत कर सकता है, तो कौन? बुद्ध, जिसको बुद्धि कहते हैं। और जो वहां पर भक्त प्रहलाद जी थे, वो किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के। तो मंगल ग्रह जो है, जो वो उनके जो भगवान, जो नरसिंह भगवान हैं, वो मंगल के अवतार हैं। बाद में जब उन्होंने, भक्त प्रहलाद ने विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, करते 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 फिर वो धीरे धीरे शांत हो गई। मंगल तुम्हारे खून का भी कारक है, मज्जा का भी कारक है। अगर मंगल की युक्ति खराब है तो आपको प्रायः खून से संबंधित बीमारी लगेगी। और कभी भी आप देखा जाए तो मंगल का काम है प्रोटेक्शन देना, यानी किसी की भी रक्षा करना, यह मंगल का काम है। जब भी आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाए तो आपको अपने भोजन में मसूर के दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरा नंबर, हमारे जो शास्त्र हैं, जो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि 7 बार पाठ कर जोही, छूट ही बंध महासुख हुई। उनको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जैसा कि पांडे जी, हम ग्रहों की भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम आपके दर्शकों को रेमेडी के बारे में भी बता रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए। तो 7 बार जो पाठ करते हैं, 7 बार पाठ कर जो ही, छूट ही बंध महासुख हुई, ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और उसके साथ साथ में, हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ में उनको जो है जिम जाना चाहिए। जिम, दंड बैठक, कसरत, पहलवानी करना चाहिए। क्योंकि मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति योगा नहीं करता है, सेनापति मसल्स बनाता है, बॉडी बनाता है, तलवारबाजी करता है, भालाबाजी करता है। इसलिए उनको अपना बॉडी बनाना चाहिए, खान पान इत्यादि। ये मंगल ग्रह का है। दिन का मंगल खराब हो, उनको ये करना चाहिए। अब जैसा कि मंगल ग्रह के बारे में हम बार बार एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि इनके बारे में बोलना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन मैंने फिर भी संक्षिप्त परिचय कर रहा हूं, अभी करवा रहा हूं आप लोगों को। अब इसके बाद जो आता है वो बुध ग्रह आते हैं। बहुत अच्छा ग्रह बुध माना गया है, बहुत बढ़िया ग्रह माना गया है। बुध से बढ़िया कोई ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है कि बुध प्रथम नंबर का व्यापारी होता है। बुध और चंद्रमा, चंद्रमा भी बहुत बड़ा व्यापारी है और बुध भी बहुत बड़ा व्यापारी है। आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनमें देखो बुध की युक्ति बहुत अच्छी होती है। अगर बुध कहीं कम अंशों का हो गया और चंद्रमा ज्यादा का हो गया, बहुत पीड़ा देगा। इतना मन में उसके ख्याल आएगा, लेकिन वो धरातल पे उस चीज को नहीं ला पाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन है और बुध उसका दिमाग है, बुद्धि है। इसलिए मन अलग है, बुद्धि अलग है। और बुध क्या होता है कि बुध का काम है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा फल देता है, उसका अपना कोई लेना देना नहीं है। उसको हिंदी में कहा गया लंपट ग्रह कहा जाता है उसको। महर्षि पराशर जी उनके बारे में बहुत बढ़िया कहते हैं कि जिनका बुध सही हो, बहुत बड़ा व्यापारी होता है। कैसा व्यापारी होता है? बुध अगर सही होगा तो वो ऐसा व्यापारी होता है, किसी सामान को 10 रुपए में खरीदता है। अगर कोई आदमी व्यक्ति सामने से पहुंच जाए और उस व्यापारी से कहता है कि आप 12 रुपए ले लो, इसको दे दो, और बोर्ड लगा रखा है 15 रुपए, वो तुरंत दिमाग लगाएगा कि यार 2 रुपए का तो मैंने 2 रुपए का फायदा तो हो रहा है, चल जाने दे, और वो तुरंत दे देगा। लेकिन अगर चंद्रमा होगा तो मन लगाएगा, मतलब वो ज़्यादा मन उसका कहेगा नहीं जी ये है, जीएसटी है, फलाना है, दुनिया भर की बातें करेगा। बुध ग्रह अगर बुध पीड़ित हो जाए ना, तो बुध सबसे बड़ा जो कारक होता है वो क्या होता है? नपुंसकता का कारक सबसे बड़ा बुध बन जाता है। ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअल चीजों में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। लेकिन वो किस जगह पे बैठ जाए तो अष्टम भाव जो होता है वो व्यक्ति के सेक्सुअल का भी होता है।
अगर वहाँ पीड़ा का भाव होता है तो वहाँ अगर बैठ जाए तो दिक्कत पैदा करता है। अब कौन से भगवान बुद्ध के स्वरूप को लेकर के पैदा हुए हैं इस वसुंधरा पे? क्योंकि वो बुद्धि का कारक है ना बुद्ध। किसको कहा जाएगा? भगवान विष्णु। आपको बताया मैंने कि जिस समय पर भस्मासुर तांडव कर रहा था उस समय पर बुद्धि के बल पे भगवान विष्णु ने उसकी लीला को समाप्त कर दिया। क्योंकि त्रिदेवों में अत्यधिक बुद्धिमान अगर किसी को कहा गया है तो भगवान विष्णु को कहा गया है। और अगर किसी को भी अत्यधिक योगी योगेश्वर कहा गया है तो वो देवाधिदेव महादेव को कहा गया है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अगर लग्न से पंचम भाव में 5 नंबर गिनती तक अगर किसी के सूर्य बैठा है तो वो व्यक्ति जो उपासना करता है वो भगवान राम का या महादेव का। भगवान राम और महादेव में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध हैं। अब बुद्ध का कारक क्या है? बुद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा कारक है। लोग कहते हैं गुरु, गुरु नहीं होता भाई, गुरु ज्ञान का कारक है। लेकिन आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसका कारक बुद्ध होता है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान से नहीं लिया जाता, शिक्षा बुद्धि से लिया जाता है। और बुद्धि का कारक कौन है? बुद्ध है। जिनका बुद्ध खराब होता है, संसार के सबसे बड़े गुरु को लगा दो वो शिक्षा नहीं ले पाएगा। जैसे जीवंत उदाहरण पांडु को ले लो, उसमें 5 पांडवों में एक अर्जुन भी थे और कौरवों में एक दुर्योधन भी थे। क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि हमेशा गलत चलती थी। और जब उनसे द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुमको चिड़िया का क्या दिखाई पड़ता है तो उन्होंने पूरे अंग बताए। लेकिन वही जब अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा आंख, कहने लगे तीर चलाओ। क्योंकि द्रोणाचार्य से बड़ा गुरु कौन हो सकता था? लेकिन दुर्योधन तो नहीं चला पाया ना। इसलिए गुरु का महत्व जीवन में नहीं होता है बहुत बड़ा। सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो तुम्हारे बुद्धि का है कि जो गुरु पढ़ा रहा है क्या आप उसे ग्रहण कर रहे हो। अगर आप उसे ग्रहण कर रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसलिए बुद्ध शिक्षा का कारक होता है, बुद्ध बैंक का कारक होता है, लेन देन का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है, बुद्ध युवराज है। इसलिए हमेशा बुद्ध की युक्ति को बहुत सही रखना चाहिए। अगर बुद्ध खराब है तो एक होता है मानसिक पीड़ा और एक होता है दिमागी पीड़ा। हमेशा आपको यह पीड़ा देता रहेगा। और बुद्ध जो होता है उसे जो मेडिकल साइंस है, जो हमारा मेडिकल है, जो मेडिकल के बारे में कहा गया है वो ये कहा गया है कि बुद्ध जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम का कारक है। इसका जो अनाज है वो हरी मूंग है। हरी, हरि माने किसको कहा गया? हरि कहा गया भगवान विष्णु को। तो मूंग है यानी हरी मूंग। ऐसे लोगों को अंकुरित हरी मूंग का सेवन करना चाहिए और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप या भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से करता है तो उसे अवश्य फायदा होता है। पांडे जी एक विद्यार्थी के जीवन में जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो बुद्ध का होता है। और ऐसे लोगों को भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अब हम आते हैं एक बहुत बड़े ग्रह के ऊपर जिनके बारे में लोगों की धारणाएं बड़ी दिनों से चल रहा था कि गुरु 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 गुरु। हम उन पे आते हैं। गुरु क्या है? गुरु हमारे जीवन में जो है ना
वो ज्ञान का कारक है। जो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो गुरु के द्वारा होता है। और अगर 4, 8, 12 में अगर गुरु बैठ जाए तो कुंडली मोक्ष की बन जाती है, उसमें उसको मोक्ष मिल जाता है उस कुंडली के जरिए। इसलिए गुरु का जो प्रथम बात है, तो गुरु जो होता है वो ज्ञान का प्रदत्त देवता है। और गुरु के बारे में महर्षि पराशर जी कहते हैं कि जिस घर में वो बैठ जाता है उस घर में नुकसान करता है। गुरु को दीपक माना गया, दीपक वो पूरे विश्व को प्रकाश देता है, लेकिन उसके तले अंधेरा होता है। गुरु दीपक के तले अंधेरा, और जिस जगह पर वो बैठ जाता है उसका नुकसान कैसे? जैसे आपका गुरु आ गया तो आप क्या काम कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बैठे रहेंगे आप। मठ मठाधीश्वर, ज्ञान के बारे में प्रवचन करना, ये सब गुरु के माध्यम से होता है। परवचन, परवचन का मतलब होता है कि दूसरे के वचन, जो पढ़ी हुई वचन को बोलना। गुरु हमेशा जो ज्ञान देता है वो आप हमेशा कहोगे रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, भागवत पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, यजुर्वेद में ऐसा लिखा है। वहां अपना ज्ञान नहीं होता, वहां दूसरे का ज्ञान होता है। अब गुरु की जो चीजें हैं, और गुरु जो हैं वो किस भगवान के अवतार हैं, तो आपने देखा होगा कि वामना भगवान जो है ना, सन्यासी, गुरु सन्यासी होता है। गुरु कोई ऐसे वैसे नहीं होते, गुरु सन्यासी होता है। और भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही अवतार ऐसा है वामन भगवान का, जो सन्यासी का अवतार है, जो सन्यासी की तरह भेष बना के अवतरित हुए थे। बाकी तो सारे राजस्व हैं, तमस्व हैं, कई प्रकार के हैं, लेकिन एक ही ऐसे अवतार थे वामन भगवान, जो कि बावना और याचक बन करके गए थे, मतलब वहां पर कुछ लेने गए थे। ठीक है, भगवान वामन है। अगर किसी का भी गुरु जैसा खराब है, गुरु खराब होगा तो कैसे पता चलता है? आप किसी के घर पे जाओ, अगर उसके संस्कारवान बच्चे मिलते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, आपका संस्कार, आपका सेवा करते हैं, तो आप समझ लेना कि इनके पूरे परिवार का गुरु बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उनके बच्चे संस्कारवान नहीं हैं, जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के जरिए आपको नमस्कार या आपको प्रणाम नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लेना कि ठीक नहीं है, उनका गुरु खराब है। और जिनका गुरु खराब हो जाता है वो जीवन में कभी भी अध्यात्म की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, ज्ञान नहीं अर्जन कर पाते, और उनको ज्ञान अर्जन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अब जैसे कि कहा गया है कि गुरु, अगर आपका गुरु खराब है तो क्या करोगे आप? उसकी क्या रेमेडी है? किस तरीके से उनको बढ़िया बना सकते हो? और गुरु खराब कब होता है व्यक्ति का? सिर्फ 2 परिस्थितियों में, जो हम नहीं कह रहे, तत्वज्ञानी महर्षि पराशर जी कह रहे हैं कि किसी संत का अपमान करना, अपने गुरु को खराब करना, और दूसरा ब्राह्मण का। बहुत बड़े बड़े वेद पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि बहुत बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, बहुत बड़ा महात्मा क्यों ना हो, बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर एक ब्राह्मण का पुत्र उसके आश्रम में आया है तो शास्त्र कहता है कि उसका सम्मान करना उस सन्यासी का परम धर्म है। अगर उसने ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया तो उसका गुरु खराब हो जाएगा। अब आज के बारे में मत सोचिए, इस कलयुग के बारे में, क्योंकि इस कलयुग में सबका गुरु खराब है। कौन संस्कारवान है? कौन अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं? आज तो किसी के घर पे मैं जाता हूं, कहते हैं शास्त्री जी थोड़ा ये हमारा लड़का है, इससे जरा सुनो, तो कहता छैया छैया गाना सुनाता है हमको। बताओ, हमने सोचा कोई श्लोक सुनाएगा, कोई बढ़िया चीज सुनाएगा पांडे जी, लेकिन वो हमको गाना सुनाता है छैया छैया। बताओ, ये ज्ञान दिया है। उनका गुरु खराब हो जाता है, और गुरु खराब होने के बाद व्यक्ति कभी भी दूसरे के यहां पर नौकरी करता है, स्वयं कुछ नहीं कर पाता, ना वो कभी किसी को देने लायक होता है, हमेशा याचक बन करके लोगों के दरवाजे पे खड़ा रहता है।
इसलिए जिसका गुरु खराब हो, गुरु हमेशा जो होता है वो मीठे को ज़्यादा पसंद करता है, मिष्ठान को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन 2 लड्डू गऊ अथवा ब्राह्मण, 2 में से किसी को दिया जाए। और उसके साथ साथ में उपासना किसकी करी जाए? उपासना देवाधिदेव महादेव का किया जाए, भगवान विष्णु की किया जाए, महादेव की किया जाए। इन 2 देवों में से किसी एक देव की उपासना अगर आप करते हैं तो आपका गुरु बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब अक्सर हमने लोगों के मुंह से सुना हूं, लोग ज्योतिष में कहते हैं, मैं यूट्यूब वगैरह देखता रहता हूं कभी जब फुर्सत के समय पे, तो मैंने देखा हूं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया गुरु का होना बहुत जरूरी है। लेकिन महर्षि पराशर जी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल शुक्र का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मैत्रेय ये बताओ कि शुक्र की गति क्या है, लक्ष्मी की गति क्या है? तो मैत्रेय कहते हैं कि गुरुदेव, लक्ष्मी की गति है दान, लक्ष्मी की गति है धर्म, लक्ष्मी की गति है हवन पूजन, ये लक्ष्मी की गति है, ये शुक्र की गति है। शुक्र की गति ये नहीं है 5 स्टार होटल, शुक्र की गति नहीं है बहुत ज़्यादा जेवर, बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, बहुत सारे घर, बहुत सारे द्वार, ये शुक्र की गति नहीं है, ये लक्ष्मी की गति नहीं है। क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी ग्रह कहा गया है, लक्ष्मी प्रधान शुक्र को कहा गया है। अब अगर देखा जाए शुक्राचार्य, शुक्र को कहा गया है। और जो भी व्यक्ति लक्ष्मी को, आपने सुना होगा कई बार जब हमारे यहां पर धार्मिक कार्यक्रम होता है तो हम लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जिस घर में तुम रहती मन नहीं घबराता। जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति का मन नहीं घबराता और उनके सारे कार्य स्वतः अपने आप हो जाते हैं, अपने आप उनके कार्य होने लगता है। कैसे? क्योंकि लक्ष्मी, यह शुक्र के बारे में कहा गया कि शुक्र लक्ष्मी ग्रह हैं और स्वयं मां लक्ष्मी के अवतार हैं। अब शुक्र जब खराब हो जाता है किसी की कुंडली में तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि ये रेमेडी वो रेमेडी, इत्र करो फराला करो। नहीं, शुक्र के जो आराध्य देव हैं वो महादेव हैं और शुक्र का जो फेवरेट मतलब बहुत अच्छा मंत्र है वो महामृत्युंजय है। और गुरु बृहस्पति से शुक्र कई गुना बलवान है, क्योंकि गुरु बृहस्पति के पुत्र भी शुक्राचार्य जी के घर पे शिक्षा लेने आए थे मृत सजूनी विद्या का। और पूरे अखिल ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऐसे हैं जो मृत सजूनी विद्या के एकमात्र जानकार हैं। उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है शुक्राचार्य। इसलिए लक्ष्मी की गति दान है, जो दान नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी शुक्र आपका खराब हो तो सबसे पहला नंबर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, 2 माला। अगर आप करते हैं तो आपका लक्ष्मी और प्लस आपका शुक्र, क्योंकि 8 प्रकार के लक्ष्मी को देने वाले शुक्र होते हैं, ये 8 प्रकार का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ये बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से कहा गया है शनि के बारे में। शनि के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। उनसे ज्यादा दयालु और उनसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई भगवान नहीं है कि उनसे बड़ा कोई हो। जो शनि के अंश अवतार हैं वो स्वयं काल हैं, स्वयं काल हैं। क्योंकि जो हमारा समय है ये शनि को कहा गया है।
शनि को यह समय कहा गया है। अब काल हमेशा घड़ी की सुई की तरह चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा। जब भी कुंडली के अंदर शनि अगर आपका खराब है, आप कोई कर्म करते हैं फल नहीं मिलता, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उसकी रेमेडी क्या है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सेवा में सबसे पहला नंबर, शनि किसके ऊपर ज़्यादा प्रसन्न होता है? अगर आप लूले लंगड़े अपाहिजों की सेवा करते हैं तो ज़्यादा प्रसन्न होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है शनि के लिए, जो अति प्रसन्न होता है, आपका बैलेंस सही कर देगा। तो आप हमेशा, अगर शनि अकेले बैठा है तो आप घड़ी बांध के रखो, घड़ी इंडियन देसी। और अगर शनि राहु से दृष्टिगोचर हो रहा है या उनके साथ है, तो अपने समय को अच्छा करने के लिए आप एप्पल विदेशी घड़ी बांध करके रखो, आपके लिए बहुत बढ़िया फायदा करेगा। क्योंकि शनि को देश प्रेम है और राहु को विदेश। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो विदेश का कारक है। अब अगर हम बात करें केतु का, केतु की बात करने से पहले मैं उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि केतु ग्रह आदि और अंत है। और जब भी हम नक्षत्रों की गणना करते हैं तो सबसे पहला मघा, मूल, ये जो नक्षत्र हैं ये सबसे पहले केतु का ही आता है, क्योंकि केतु आदि और अंत है। केतु की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। केतु साक्षात ब्रह्म है। गुरु किताब का ज्ञान है तो केतु ब्रह्म ज्ञान है। केतु से बड़ा इस संसार में कोई ग्रह नहीं है। केतु कुल की उन्नति करने वाला है। केतु हमारा पित्र है। केतु हमारा नाना है। केतु के बारे में क्या कहा जाए? और केतु के जो अंशा अवतार हैं वो कौन हैं? मत्स्य अवतार। जो मछली का अवतार भगवान ने लिया था वो केतु हैं। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते केतु खराब है तो मछलियों को चारा डालें। मत्स्य अवतार केतु है। आपने पता होगा कि मत्स्य अवतार के बाद यह सृष्टि का लय हो गया था और नई सृष्टि का संचालन हुआ था। केतु ब्लोकज भी है। केतु जड़ है। एक साथ कई सारे कामों के बारे में कहता है। कुंडली में किसी का विचार करो ना करो, लेकिन राहु और केतु का जरूर करना चाहिए। दिन का केतु सही है, वो दुनिया में वो धमाका करते हैं कि उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अगर केतु आपका खराब है और आपको दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि केतु अगर खराब हुआ तो सबसे पहला नंबर माइग्रेन से संबंधित बीमारी, दूसरा बैक पेन, तीसरा उदर की बीमारी, घुटने का, कई सारी चीजों की बीमारी देता है केतु। इनका सबसे पहला नंबर क्या रेमेडी है, कैसे किया जाए? अब जैसे मत्स्य अवतार है, सबसे पहला नंबर अपने घर में एक मछली की तस्वीर लगाओ। अगर चांदी की मछली लगाते हो, जैसे बहुत पुराने घर जब देखते थे आप, बहुत पुराने घर पांडे जी, 100-200 साल पुराना, अभी जब घर देखो हवेलियां, तो उसके मेन दरवाजे पर 2 मछली बनी होती थी, एक इधर से एक इधर से, बीच में कुछ रखा रहता था। कितनी बड़ी बात थी भाई साहब, कितनी बड़ी रेमेडी उस घर के अंदर केतु की हुआ करती थी। और हमेशा उस घर में शुभ ही शुभ होता था, कभी अशुभ हुआ ही नहीं। तो अपने घर में मछली की तस्वीर लगाएं, या बांस से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, डलिया, बांसुरी, चेयर, कुछ भी। एक बेत होता है और एक बांस होता है, दोनों में फर्क होता है। इसलिए बांस के प्रोडक्ट को अगर अपने घर पे रखते हो तो केतु के लिए बहुत बढ़िया होता है। और दूसरे नंबर पर क्या है कि कुत्तों को भोजन दें, उनकी सेवा करें। अगर उनकी सेवा करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। अब आप जब भी 9 ग्रह की पूजन करवाते हैं तो 8 ग्रहों के बारे में तो कोई बात नहीं, लेकिन 9वां ग्रह जब आता है तो कहते हैं कि राहु बाहुबली करोति। बाहुबली, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाहुबली नहीं बनना चाहता?
कौन व्यक्ति है जो धनवान नहीं बनना चाहता? कौन व्यक्ति ऐसा है जो विख्यात नहीं होना चाहता? यह ग्रह कौन करता है? राहु। आज 90% वर्ल्ड की जनता जो है वो राहु को प्रयोग कर रही है। इंटरनेट राहु है, केमिकल्स इंजीनियरिंग राहु है, अग्निय अस्त्र जो ऑटोमेटिक अस्त्र होते हैं, मिसाइलें, राहु है। ये जो सोशल मीडिया है आजकल लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो डाल रहे हैं, जो यूट्यूब वगैरह, ये कौन है? राहु है। ये राहु है। राहु आदमी को बाहुबली बनाता है और राहु विदेश का कारक है। राहु के अंशा अवतार कौन है? 12। एक अवतार भगवान का 12 अवतार भी माना गया है, जिसको लोग कहते हैं शुक्र का अवतार। उस राक्षस को मारने के लिए भगवान को यह अवतार लेना पड़ा था और वो चारों तरफ से गंदगी करके और बीच में रहता था। और फिर उसके बाद में वो सृष्टि को भी लेकर के, एक बार धरती को लेकर के वो किया, इसलिए उसको बाहुबली ग्रह कहा गया है। राहु जब भी किसी की कुंडली में खराब होता है तो उसे कभी यश की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म भाव में अगर राहु बैठा हो तो वो व्यक्ति कर्म इसलिए पूर्व जन्म में किया था कि यश जन्म में उसको यश की प्राप्ति हो। राहु यश को देने वाला होता है। अगर राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि अगर वो तुम्हारी कुंडली में सही है और आप जमकर प्रयोग करते हैं, इंपोर्टेड कपड़े, इंपोर्टेड घड़ियाँ और इंपोर्टेड फोन, और ज़्यादातर उससे अगर जुड़े रहते हैं, लेकिन राहु को एक ऐसा भी ग्रह कहा गया है जो हमने पहले बताया, छाया ग्रह भी है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि आदमी को बहुत जल्दी कुसंगति में डाल देता है। उस नेट पर सिर्फ आप अपनी चीज़ों, अच्छी चीज़ों का ही वो करें, बाकी चीज़ों में ना फंसें, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए राहु को हमेशा बलवान बनाने के लिए जितना आप नेट का प्रयोग करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। राहु नशे का कारक होता है। अब यहां मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि रेमेडी में कई बार ऐसा कहा गया है कि आप अगर स्वीपर को दारू का दान करें तो उससे राहु प्रसन्न होता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नशा होता है, तो मैं नशे के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि राहु है। राहु को बढ़िया करने के लिए आपको कबूतरों को चारा डालना चाहिए। कबूतरों को चारा दें, और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आए, किसी प्रकार का आए, तो जैसे कई बार क्या होता है कि सूअर को लोग मारते हैं, काटते हैं और खा जाते हैं, उसके दांत को गले में धारण करने पर राहु तुम्हारा हमेशा राइट टाइम रहेगा। कभी भी राहु से संबंधित आपको दिक्कत नहीं आएगा और आपको यश की प्राप्ति होगी। तो ये जो थे, ये 9 ग्रह थे, 9 ग्रह नहीं थे। फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूं, ये 9 ग्रह नहीं थे। आप ये भूल मत कर देना कि ये 9 ग्रह थे और इनको हल्के में मत लेना। ये 9 भगवान हैं, और आपको मैंने बताया कौन किसके भगवान हैं, ये मैंने नहीं बताया। ये तत्वदर्शी परम ज्ञानी महर्षि पराशर जी ने कहा है, वो मैंने आपको बताया। तो सदा ध्यान रखना कि ग्रहों से ग्रहों की रेमेडी होती है, और आप अगर इस तत्व को जो हमने बताया, अगर इसमें से किंचित मात्र भी अगर आपने अपने जीवन में इसका प्रयोग कर लिया तो आपका जीवन अहोभाग्य और धन्यवाद होगा। हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हम इस पे भी करेंगे कि कुंडली का कौन सा घर ब्रह्म होता है, कि जो व्यक्ति अगर उसकी रेमेडी कर दे, उसको पावर दे दे, तो वो ध्यान में जा सकता है। अगर राहु ध्यान है तो केतु समाधि है। तो ये थी हमारे मतलब 9 ग्रह, और ये थे हमारे 9 भगवान पांडे जी। हमने आपको बताया कि ये ग्रह नहीं है, इनको हल्के में मत लीजिए, ये 9 भगवान हैं, और इनको प्रसन्न करने के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जानकारी पूर्ण विषय को जो है आपने इतने समय सीमा के अंदर समेट करके प्रस्तुत कर दिया शास्त्री जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए 9 ग्रहों के बारे में आप जैसा कह रहे हैं, जितना बात करें उतना कम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में अगर आप समय दे सकें तो हम एक एक ग्रह पे फोकस करके बात कर सकते हैं, ताकि ज़रा समझें कि हर एक ग्रह पे
और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या रेमेडीज़ लोग लगा सकते हैं, और किस तरीके से अगर वो पीड़ित है तो उसको सुखी करके उस ग्रह से अपना भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव हो भविष्य में तो हम इस विषय पे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी, एक एक विषय आज थोड़ा सा रह गया, हम लोग भविष्य में करने का प्रयास करेंगे कि मैंने शायद सुना है कि ये ग्रहों का इनका कुछ समय सीमा होती है महादशाओं में, और ये मिल करके कुछ 100-1 वर्ष कुछ बनाते हैं मनुष्य के जीवन का। तो अगर उसके बारे में भविष्य में अगर आप थोड़ा समय दे करके चर्चा कर सकें तो भी अच्छा रहेगा। जी, जैसा कि पांडे जी हमने कहा कि मतलब एक एक ये मतलब अथाह समुद्र है, अथाह सागर है, और अगर हम एक एक पर भी बात करें तो ये बहुत गहरी बात है, परंतु फिर भी इन सारे ग्रहों को लेकर के बात की जाएगी और आगे सब लोगों को बताया जाएगा कि समस्या क्या है, समाधान क्या है, और कैसे आपकी समस्या से समाधान मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके आने वाली संतान कैसे होंगी, मतलब हर चीज पे चर्चा किया जाएगा और विस्तृत किया जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा शास्त्री जी अगर ऐसा हम लोग कर पाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, सादर अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। जय श्री राम।